मुंबई में आयोजित ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2026 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा करते हुए कहा कि भारत 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के बीच भरोसे और विश्वास से एग्रीमेंट करना आसान हो जाता है। भारत ने पिछले 4 सालों में 9 एग्रीमेंट साइन किए हैं। एफटीए अगले 20-30 सालों के लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाया गया है, जिसमें देश के किसानों के हितों का हर हाल में ख्याल रखा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एफटीए में किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने डेयरी सेक्टर को किसी भी देश के लिए नहीं खोला। यहां भारत का लक्ष्य 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। उन्होंने कहा कि देश की हालिया व्यापारिक सफलताएं संवाद, भरोसे और मजबूत स्थिति से की गई वार्ताओं का परिणाम है। इतनी बड़ी आर्थिक वृद्धि अलग थलग रहकर संभव नहीं है। आर्थिक अलगाव में जीने का दौर खत्म हो चुका है। दुनिया के साथ जुड़ना होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते बढ़ाने होंगे और नए बाजार सुरक्षित करने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत आज गठजोड़ बनाने, मित्रता बढ़ाने और अपने व्यापार एवं निवेश हितों को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने 2022 के बाद 9 व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें से कुछ पर लगभग 2 दशकों से चर्चा चल रही थी। अपने दृष्टिकोण को एक शब्द में समेटते हुए उन्होंने कहा, भरोसा। जिस दिन आप अपने समकक्ष में इतना विश्वास पैदा कर दें कि वो आप पर भरोसा करे और जिस दिन आप भी सामने वाले देश पर भरोसा करें, उस दिन रास्ता कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। बाजार खुलेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत के नजरिए से ये डील मौके के साथ साथ जिम्मेदारी भी लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत अब मजबूती की स्थिति से भविष्य को ध्यान में रखकर समझौते करता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों, एमएसएमई, मछुआरों और रोजगार हितों की सुरक्षा वार्ताओं में सर्वोपरि रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी देश के लिए डेयरी क्षेत्र नहीं खोला है। Today India doesn't engage as a meek country. We are not apologetic about some of the problems that we have. We are negotiating for the future. After all, a free trade agreement or any new deal that we work out is about the future. We may have had many issues in the past, but what we are offering is an opportunity to participate in India's future, let's say next 20, 30, 50 years. One has to crystal gaze into the future. And when you crystal gaze into the future, there is no opportunity mankind has ever provided which can even come close to the India opportunity from now, at least until 2047 and then beyond. We'll be adding $26 trillion. $26 trillion will be adding to our economy. And I don't think we have ever seen this kind of rapid growth ever in history, or we will see it ever in the future. And which is what makes India a very attractive trading partner. When we negotiate with a position of strength, you're able to balance national interests. You're able to also take care of sensitivities. Like in all our trade deals, our farmers' interests, our MSMEs' interests, our fishermen's interests, the interests of jobs in India, these have been paramount in our negotiations. वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।